भगवान की सबसे पहली, मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहली और सबसे बड़ी सेवा भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए। हम जीवों को क्या चाहिए? उसको प्रसन्न रखने के लिए कार्य करें, और वो प्रसन्न रखने के कार्य अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यही है। ऋषि के ना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यही भक्ति कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, और हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। और हमने अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा करनी। ऋषिकेश की सेवा सबसे पहली और सबसे बड़ी जीवा से हो जाती है। हम सारा दिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, पर जल्प बोला जाता है, काम का इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन उससे मिलता कुछ नहीं। मिलता क्या है उससे? और जल्प करने से, इधर उधर की बात करने से अपनी उम्र खत्म होती चली जाती है। और इधर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने से आप एक शाश्वत उम्र को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते चले जाते हैं। गर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है, सारी गोपियां राधा रानी के पास जाकर पूछती हैं, कैसी तुम्हारे पास कौन सी पावर थी कि तुमने भगवान श्री कृष्ण को तुम्हें वश में किया, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर दिया? तो राधा रानी जवाब देती है गोपियों से, गर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एकादशी का व्रत करने का प्रयास किया। राधा रानी ये बात बोलती है। भगवान श्री कृष्ण को एकादशी अति प्रिय है, इसे माधव तिथि भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माधव भी है, तो माधव तिथि भी बोला जाता है। तो राधा रानी कहती है कि इसको भगवान को प्रसन्न करना बड़ा आसान है, एकादशी का व्रत का पालन कीजिए। और एकादशी का व्रत का पालन करने के लिए उस दिन सिर्फ भजन, भोजन नहीं। अक्सर जिस दिन एकादशी होती है, अक्सर लोग पूछते हैं, प्रभु ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। एक फोन आएंगे, 5-7 फोन तो आ ही जाते हैं। अपनी मन बुद्धि तो खाने में लगी रही, भजन क्या किया? और फिर कई बार ये भी पूछा जाता है कि एकादशी व्रत करना है, बड़ी कुछ खाना मतलब जो नहीं रह सकते तो खाना है ही है। तो खाने के बिना तो मर जाएंगे, खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। तो वो शास्त्र जवाब देते हैं, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये लिखा कि खाते खाता मर होगा? है कोई ऐसा ग्रंथ? खाने से भी मरोगे, खाने ना खाने से भी मरोगे, मरना अवश्य भाग्य है। लेकिन हरि को प्रसन्न कर लिया, आपका मरना सार्थक हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी का भाव लेकर इस धरा पर आए थे, प्रकट हुए थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने भी अपने दोनों शिष्यों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों को एकादशी व्रत का पालन करने के कहा। और उन्होंने आगे हम जैसे बद्ध जीवों को भक्ति का समृद्ध सिंधु में इसका वर्णन किया कि एकादशी व्रत और कोई व्रत रखे ना रखे, लेकिन क्योंकि भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए एक ही व्रत है, और जितने भी व्रत हैं बाकी सब देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए। और देवी देवताओं को प्रसन्न करने से कुछ प्राप्त होना नहीं, सांसारिक जन्म मृत्यु का चक्कर तो प्राप्त होगा उनको प्रसन्न करने से, लेकिन भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने से जानती देवव्रता देवान पितम जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूतेजिया जानती मध्य जनोपी मां। देवी देवताओं की भक्ति करेंगे तो अगला जन्म देवी देवताओं के लोक में हो जाएगा, शिव की भक्ति करें तो शिवलोक में अगला जन्म हो जाएगा।
माँ भगवती की भक्ति करेंगे तो देवी लोक में अगला जन्म हो जाएगा और उतनी देर के लिए वहां रहने दिया जाएगा जितनी देर की आपकी भक्ति का फल हो। पितरों की पूजा करेंगे तो पितर लोक में अगला जन्म प्राप्त कर लेंगे। भूतानी जानती बुते जया, जो भूत प्रेतों की भक्ति करते रहते, तांत्रिक विद्या जी करते रहते, उनका अगला जन्म भगवान बोलते गर्भित योनि में डाल देता हूँ, उनमें देह भी शरीर भी नहीं होने देते, मैं भूत प्रेत की योनि में डाल देते हैं। लेकिन जानती मध्य अजनो अपनी माँ, तो मेरी भक्ति करता है, फिर मैं उसे संसार से निकाल के अपने धाम वापस चले जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोलते भगवत गीता में। तो कृष्ण की भक्ति कैसे की जाए, और शास्त्र बोलते येन केन पराक्रमेण, कैसे भी बाय हुक एंड क्रूक, कैसे भी उसकी भक्ति करने का प्रयास कीजिए, अति लाभकारी। जगदानंद पंडित जी श्री श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता बोलते हैं कि भगवान के नाम का जप करना और भगवान के लिए एकादशी का व्रत पालन करना, ये दोनों ही शाश्वत गतिविधियां हैं जीवात्मा के लिए। यानी किसी ने कर लिया तो उसकी भक्ति उसमें जमा हो गया, ले जाएगा उसको इस धरा से पार करा के भगवान के धाम में ले जाएगा। लेकिन व्रत पालन करने की विधि क्या है कि उस दिन आपका मन सिर्फ और सिर्फ कृष्णा में और इधर उधर नहीं चले, खाने पीने में नहीं। उस दिन फास्टिंग का मतलब होता है फास्टिंग, ये नहीं कि जल पी लेंगे, दूध पी लेंगे, नवरात्रि वाला प्रसाद खा लेंगे। उन लोगों के लिए जो अभी नए नए शुरू हुए भक्ति करने में और एकादशी का व्रत रखा भी नहीं, उनकी स्टेमिना है व्रत करने का, उनके लिए उनको उत्साहित करने के लिए प्रसादन होता है। लेकिन जीवात्मा को धीरे धीरे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम करके भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्म को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का गुणगान करेंगे, श्री प्रभुपाद लीलामृत से चर्चा करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है पूरे मनोयोग के साथ इसमें भाग लीजिए। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, Yeah.
शिला प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे लॉस एंजलिस में। सैर करते करते जब झील के आगे से निकले तो उन्होंने देखा कि व्यक्ति वहां पर मछली का कांटा लगा के मछली पकड़ने के लिए बैठा हुआ है। शिला प्रभुपाद जी हंसे उसको देख के, ये व्यक्ति अधेड़ उम्र का है, 70 साल की उम्र होगी इसकी लगता है, भाव बहुत है, लेकिन ये अभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में लगा हुआ है। सभी की भी स्थिति है। तो उसके पास से जैसे निकले तो उसके कांटे में मछली फंस गई और उन्हें मछली बाहर निकाली और पीछे से जा रहे प्रभुपाद जी को देखा संत महात्मा जा रहे, तो उसको हंसते हुए मछली ऑफर किया, स्वामी मछली लेंगे? तो प्रभुपाद जी उसको देख के हंसते, पहले से ज्यादा हंसते और चुपचाप आगे चलते कि उसे बोला कुछ नहीं। और अपने एक शिष्य को बोला कि इसका पता तुमने कहाँ का रहने वाला है, और उसको अपने मंदिर में इनवाइट किया जाए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य वहां रुके, उन्होंने उस व्यक्ति का नंबर लिया, उसका पता लिया, उसको बोला कि आज तुम शाम को हमारे मंदिर में आना, आज संडे फेस्टिवल का प्रोग्राम है, अटेंड कीजिएगा उसे। तो वो व्यक्ति प्रभुपाद जी के सोफे पर तत्काल मान गया और शाम को मंदिर में पहुंच गया।
बड़ा अच्छा लगा उसे। बाद में प्रसादन खाने को मिला और फिर धीरे धीरे वो मंदिर में आना शुरू कर गया। 3-4 महीने मंदिर में आया और 3-4 महीने के बाद फिर मंदिर से गायब हो गया, आना बंद हो गया। तो मंदिर के जो एक डिवोटी थे श्याम सुंदर प्रभु, उन्होंने उसका एड्रेस लिया हुआ था, उसका फोन ईमेल उसका लिया हुआ था। तो ईमेल से उसको प्रतिदिन उसको संदेश भेजते थे कि यहाँ पे प्रोग्राम है, जहाँ पे प्रोग्राम, आ जाइएगा आ जाइएगा। तो फिर वो आना भी बंद हो गया और उसके बाद ईमेल का जवाब मिलना भी उसको बंद हो गया। 2 साल लगातार श्याम सुंदर प्रभु उसको ईमेल पे मैसेज भेजते रहे कि आज ये प्रोग्राम है, आज ये प्रोग्राम है। और फिर उस भक्त की जब से बोलते हैं धैर्य जवाब देते हैं, ये आता तो है नहीं व्यक्ति मंदिर में, काम का इसको मैसेज भेजता रहता हूँ मैं। और 2 साल हो गए, 2 साल का इसने एक बार भी फोन करके दिया, कोई ईमेल पे रिप्लाई भी नहीं किया इसने, तो इसको क्यों नहीं लिस्ट से हटा दिया जाए। तो उस दिन ईमेल से, एड्रेस से श्याम सुंदर प्रभु ने उस व्यक्ति को हटा दिया। अब आगे उसके पास मैसेज आना बंद कर दिया। 1 हफ्ता मैसेज नहीं गया तो अगले हफ्ते उस व्यक्ति का फोन आ गया, प्रभु जी आपने मेरे को मैसेज भेजना क्यों बंद कर दिया। वो बड़ा हैरान हुआ श्याम सुंदर प्रभु कि 2 साल के बाद 2 साल तक लगातार भेजता रहा, कोई फीडबैक नहीं किया इसने, और अभी बंद कर दिया इसका मैसेज भेजना। तो इसने तुरंत फोन किया, आपने कोई जवाब नहीं देते थे, कभी आए भी नहीं 2 साल, हमने सोचा आप नहीं आओगे, हमने हटा दिया। उसने बोला मैं भले ही मंदिर में नहीं जाता था, लेकिन आपके जो मैसेज आते थे, जो प्रभुपाद जी की डिवाइन्स है, उनकी जो मैसेज लेक्चर आप भेजते थे, वो तो मैं पढ़ता था। तो ये बात प्रभुपाद जी को श्याम सुंदर प्रभु ने बताया कि ऐसा हुआ। तो प्रभुपाद जी बोले कभी भी किसी को अपनी तरफ से मत निकालिए, पता नहीं कौन कब किस स्थिति में हो और कब भक्ति की तरफ फिर मुड़ जाए। एक बार अगर वो चल पड़ा हुआ है, आना शुरू हो गया था, तो उसकी की गई भक्ति जो व्यर्थ नहीं कभी जाएगी, ले आएंगे भगवान से। एक बार भगवान श्री कृष्ण से बोल दीजिए कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, तो भगवान में हिम्मत नहीं है वो ये कहते कि नहीं तू मेरा नहीं है। वो आपको हर हालत में स्वीकार करेगा। उसका प्रण है कि मेरे पास कोई आ गया चल के मेरे को बोले मैं तेरा हूं, तो हम भले उसके बाद उस रिश्ते को भूल जाए, लेकिन वो नहीं भूलता और फिर आपको वापस बुला देगा। गोपाल
अर्जुना भविष्यवाणी शिवपुराणी
जय ओम विष्णुपाद प्रमाण व्याख्याचार्य विष्णु कृपामूर्ति श्री श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री भगवान की अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य श्री ठाकुर से श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा हरे कृष्ण। 1975 शिल प्रभुपाद मैक्सिको से कारकस जाना हूँ फ्लाइट से, उनके दो शिष्यों के साथ थे, एक का नाम परमहंस प्रभु, एक का नाम शुभ कीर्ति प्रभु। दोनों भक्त उनके साथ, और जब ट्रेन की एरोप्लेन की सीढ़ी चढ़ने लगे तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया कि स्वामी की गलती हो गया, क्या प्रसादन देना भूल गया अपने साथ, और टिफिन वहीं पे रह गया, सेंटर में मंदिर में रह गया। अब क्या हो सकता है, चलिए। और जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे उसी समय पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कोई एक महिला थी, बड़ी भद्र महिला थी, स्वामी स्वामी जी मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूं, आप इसे कृपया स्वीकार कीजिए, मना मत कीजिए। फॉइल पेपर में वो रैग था और वो शुद्ध कीर्ति 4 सीढ़ी नीचे उतर के उस महिला से प्रभुपाद जी के कहने पे लेके आए और प्रभुपाद जी से आशीर्वाद दिए और अंदर जाकर एरोप्लेन में अपनी सीट पे बैठ गए। हवाई जहाज उड़ा और उन्होंने बोला, जब एयर होस्टेस से आवाज आई कि अब अपनी अपनी बैठक खोल लीजिएगा, तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य की ओर मुड़े, शुद्ध कीर्ति की ओर, मेरा प्रसाद जो उन्होंने भेजा लगा दीजिए। उन्होंने टेबल को डाउन किया और उसके ऊपर जो फॉइल पेपर में जो सामान आया था उनको खाने के लिए उनके आगे उन्होंने प्लेट में परोसा और था क्या उसमें जो मुरमुरा जिसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में, मीठे चावलों से बनता है, मुरमुरा था उसमें। तो ये इतना था कि मतलब 2 आदमी अच्छे से खा सकते थे। तो प्रभुपाद जी ने उस मुरमुरे को खाना शुरू किया और 10 मिनट तक उन्होंने खाया और जो बाकी बचा था उन्होंने शुद्ध कीर्ति और परमहंस को बुलाया, ये उठा दिया। भक्तों को इंतजार रहती है कि कोई वैष्णव अगर प्रसाद ग्रहण कर रहा है तो उसका जूठन मिल जाएगा। भगवान को भोग लगाया जाता है जब, तो प्रसाद बन के आपके सामने आता है। लेकिन जब वही प्रसाद को कोई वैष्णव ग्रहण करता है तो उसका जो उच्छिष्ट होता है, उसका जो बचा हुआ होता है, वो महाप्रसाद है। तो दोनों भक्तों ने पकड़ा उसे, जो परमहंस 3 की लाइन की और सिटिंग थी, प्रभुपाद जी सेंटर में बैठे थे, परमहंस बाहर बैठा था इधर की साइड पे और वो खिड़की की तरफ थे शुद्ध कीर्ति। तो जैसे ही परमहंस ने अपने सामने वो बाकी का बचा हुआ रखा तो उसी समय एयर होस्टेस आई और उसने देखा उनकी टेबल के ऊपर ये कुछ खाने का सामान पड़ा है। तो उसने कुछ पूछा नहीं उस एयर होस्टेस ने, और ये नहीं कि, और तुरंत उसको हाथ में ले लिया उस मुरमुरे को और खाना शुरू कर दिया और पूछते ये है क्या, कोई परमिशन नहीं लिया उसने। अब वो था क्या, वो महाप्रसाद, और उस एयर होस्टेस ने उस महाप्रसाद को ग्रहण किया तो उसे बड़ा अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा है, मैं और ले लूं। पहले तो पूछा नहीं, तो दूसरी बार पूछी कि और ले लूं, बहुत स्वादिष्ट है। परमहंस है तो उनके पास तो कुछ था भी नहीं खाने के लिए, और उसने शुद्ध कीर्ति प्रभु की तरफ
का शुद्ध कीर्ति ने परमस गए। अब वो मांग रही है तो इसी को ले लीजिए माता जी आप। उसको बोला ले लीजिए, उसने झट से उठा लिया और पूरा फाइल पेपर हाथ में लेके खाने लगी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अब अगला उसका सवाल था, बोले हम तो कुछ नहीं खाएंगे, हम तो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है। तो बोली वेजिटेरियन तो कुछ नहीं ले सकते। तो पप्पा जी जो बीच में बैठे थे बोले फल और दूध ले सकते हैं। अब फल और दूध इकोनॉमी क्लास वालों को नहीं होता, ऑर्डिनरी क्लास वाले के लिए नहीं होता। तो बोली ठीक है मैं अरेंज करती हूँ। और ये कह के वो वापस चली गई। और जब 10 मिनट के बाद वापस आई तो उसके हाथ में फल भी थे और दूध भी था। और लाके उसने तीनों के इतना उसने फल रख दिया, दूध रख दिया कि उनको कोई समस्या नहीं होगी। और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। श्री पप्पा जी बोलते कि एक स्त्री का स्वाभाविक गुण होता है सेवा करने की भावना उसके अंदर। और फिर उसने प्रसाद भी तो ग्रहण किया था। प्रसाद भी तो अपना प्रभाव दिखाता है। भगवान तो जानते हैं ना कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उन्होंने भी तो इंतजाम करना। ऐसा कहते हुए वो दोनों ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रभुपाद जी ने भी दूध दिया और अपनी जर्नी खत्म किया। और उसके बाद शुद्ध कीर्ति प्रभु जहां कहीं भी जाते, कहीं कोई क्लास करते, प्रवचन करते, तो इस बात का जिक्र जरूर करते कि महाप्रसाद खाने से उस एयर होस्टेस का कितना मन बदल गया, उन्हें बड़ी सेवा किया हम लोग। तो ऐसे वो ब्राजील में श्याम सुंदर प्रभु क्लास कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने इस घटना का वर्णन किया कथा करते हुए। जब वो कथा कर चुके तो वहीं बैठो एक व्यक्ति हाथ खड़ा किया, स्वामी मैं भी कुछ बोलना चाहता। बोली, उसको माइक नहीं दिया गया। तो उस व्यक्ति ने बोला, स्वामी प्रभुपाद जी की सेवा में हमें काम करते हुए 10 साल हो गए और 9 साल हो गए, और हम प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन और नगर कीर्तन ये हम निकालते रहते हैं। तो ऐसे ही हम नगर कीर्तन करते करते ब्राजील गई, उसने मेरे शहर का नाम बताया। उसके रूरल एरिया में, गांव के एरिया में पहुंचे। वहां हमने खूब कीर्तन किया, प्रसादम ग्रहण किया। और फिर उसके बाद जितने भक्त थे उस नगर कीर्तन मंडली में, सारे भक्त अपने हाथ में भगवद गीता लेके डोर टू डोर भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो भक्त ने बतलाया मोबाइल और फोन पे बोलते हुए, सॉरी माइक पे, कि मैं एक घर की जाके डोरबेल बजाई तो उसके घर से एक बड़ी सुंदर स्त्री निकली। और उसने जैसे ही मेरे को देखा, उस व्यक्ति ने बताया, मेरे को देख के बड़ा प्रसन्न हो गई। आप हरे कृष्ण बिल्कुल, हम हरे कृष्णा। आप यहाँ कैसे, ये गांव में कैसे आए? प्रभुपाद जी की सेवा करते करते हम यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरी आप भगवद गीता के ले लीजिए। भगवद गीता तो मैं ले लूंगी, लेकिन आप मेरे साथ अंदर चाहिए। उस स्त्री ने बोला, उस प्रभु को बोला, और प्रभु को लेके वो घर के अंदर गई। तो उस प्रभु ने बताया कि उस घर के अंदर जितने भी दीवारें थी और ड्राइंग रूम था, सभी में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्रपट लगे। और उससे भी बड़ी बात कि उस घर विराजमान थे
तो मैं बड़ा दंग हो गया, देख के रह गया कि इस छोटे से गांव में वो भी इस लेवल कि अपने घर में इतना मंदिर बना के बैठा है, ये स्त्री बैठी है। तो बोली, तो प्रभु ने पूछा उस स्त्री से, अरे डिवोटी? यस, मैं भी भक्त बनने का प्रयास कर रही हूँ, नहीं लेकिन बनने का प्रयास करती हूँ। कैसे आई इस रास्ते में? तो मैं आज से 9 साल पहले मैं एयर होस्टेस थी और उसने पूरी वो घटना जो घटी थी मुरमुरा खाने की, उसने बोले उस दिन के बाद वो मैंने जो मुरमुरा खाया था और मेरे को स्वामी जी ने उस समय भगवद गीता दी थी, उसको पढ़ने के बाद मेरा मन चैन से नहीं बैठा। और फिर मैंने कांटेक्ट किया बड़ी जगह स्कूल के कई सेंटरों में, फिर मेरे को ऐसे रास्ता मिला और फिर मैंने इस तरह से अपने घर में कीर्तन भी करवाती हूँ और ब्राजील के मंदिर से आते हैं भक्त और बड़ा आनंद मेरा जीवन बीत रहा है। अब मैंने रिटायरमेंट ले ली उस जॉब से और मैं घर में बैठ के मैं राधा श्याम सुंदर की सेवा करती हूँ, यही करती हूँ। मेरे पति नौकरी करते हैं और मैं अपने पति के साथ, जब पति को फुर्सत मिलती है तो वो भी मेरे साथ बैठ के हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा। कब कौन कहाँ बदल जाए ये तो सुना था, लेकिन महाप्रसाद खाने से ऐसे बदल जाता है ये तो प्रभु बोले मैंने पहली बार देखा। महाप्रसाद का जो प्रभाव होता है किसी वैष्णव का टीका खाने से महाप्रसाद बन जाता है और वो अपना ज्यादा प्रभाव दिखाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपसे प्रार्थना करेंगे कि छोटा सा जीवन है, आप इसे बड़ा मत समझिएगा और अनिश्चितता के दौर में से हम गुजर रहे हैं। और ध्रुवम अर्थदम, प्रहलाद महाराज बोलते हैं दुर्लभम मानुषम जन्मता काफी अधमम अर्थदम, टेम्परेरी है, पता नहीं कब शरीर साथ छोड़। अर्थदम इट इज मीनिंगफुल। ये सोचिए, मैं एक हमारे आचार्य थे, मैंने उनके लेक्चर की बात हमेशा सब जगह बोल रहा हूँ। तो बोलते कि घर के बाहर अपने किसी आवारा कुत्ते को ध्यान से देखिए, उसके शरीर को देखिए और उसको देखने के बाद बार बार भगवान का कोटि कोटि बार धन्यवाद कीजिए कि मेरे को ये जोड़ी नहीं मिली, ये शरीर और मैं इसका दुरुपयोग कुत्ते की योनि की तरह करता चला जाऊं। आहार निद्रा भय मैं तो वो तो पशु भी करता है, लेकिन हमारे को जो जीवन मिला है इसके लिए नहीं मिला है, ये तपस्या करने के लिए मिला है। कहते हैं कि किसी को 2 बार फोन करो, 4 बार फोन करो, भाई आज सच्चाई आई है। अगर वो नहीं आता तो उसको नहीं मालूम, क्योंकि वो तो माया के प्रभाव में है। लेकिन जैसे मैंने भी पहले आपको बात बतलाई कि कहते रहिए, कृपा जी को कोई सुनने वाला नहीं तो दीवारों को सुनाइए। इस वातावरण में कितने प्रकार के जीवाणु कीटाणु इसमें घूमते हैं, आपकी वाणी बेकार नहीं है। आपका काम है सिर्फ उसका गुणगान करना। किसी को क्या उसे बोलते हैं
प्रचार करने के लिए जाते हैं तो कोई आगे नहीं मानता, आपके हिसाब से नहीं चलता था, ठीक है जी हम करेंगे भक्ति करना, तो ये नहीं कि उसके रिस्पॉन्स से आप उसको छोड़ दो, कंटिन्यूली उसको करो, कभी ना कभी बदलेगा और पता नहीं वो कब बदल के आपसे बड़ा बन के। तो कहना ये आपका रुकना नहीं चाहिए। प्रचार ही सार है, और प्रचार करना क्या है? यारे देखो तारे को कृष्ण, भगवान कृष्ण, भाई कृष्ण का नाम, यही प्रचार है। कोई भी बोले भाई हरे कृष्णा माला जब करते कि नहीं करते, इतना पूछने में आप मात्र इतना। जब आप किसी से पूछेंगे तो तू हरि नाम करता है, मैं खुद नहीं करता, मैं किसी से पूछो तो एक दिन मेरे भी अंदर आएगा, मैं खुद दुनिया से पूछूंगा, मैं भी। प्रचार करने से कोई आपके सामने आला वो बदले ना बदले, लेकिन आपको उसका लाभ जरूर मिल जाएगा, आप जरूर धीरे धीरे बदलते जाएंगे। ये प्रभुपाद जी बोलते थे दूसरों को लिए प्रचार ही सार, बुक्स आर द बेसिक, प्रचार ही टीचिंग इज द सेंस। इसलिए आपसे प्रार्थना करेंगे आज एकादशी का दिन, समय मत गवाइएगा, ये मत सोचिए कि हम बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे, छोटे होते चले जा रहे हैं और लगातार मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं कि हम कोई धाम की तरफ जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। और जमराज बोलते हैं श्री भागवतम पुराण में अजामिल की कथा के प्रसंग कि जिसकी जीवा भगवान के नाम रूप और गुण का वर्णन नहीं करती, जिसकी चेतना भगवान का सिमरन नहीं करती, और जिसका सिर भगवान कृष्ण का नहीं झुका, ता अन्य धूम असत और कृतो कृष्ण, ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आना। जमराज ये तीन कंडीशन, जीवाना भक्ति, भगवत गुण नाम, चेतना ना समझती, तत्चरणारविंद, जब सिर नहीं झुकता जिसका भगवान कृष्ण के आगे, जिसकी चेतना उसका सिमरन करने में नहीं लगती, जिसकी जीवा उसका गुणगान नहीं करती। लेकिन ये आप और हम लोगों के पास एक जेट सिक्योरिटी है कि अगर ये कवच आपने धारण कर लिया तो जमराज आप तक नहीं पहुंच सकता। ये जमराज का खुद का कथन है, श्रीमद् भागवतम पुराण का मंत्र है। जमराज अपने जमदूतों को बोलता है कि ऐसे व्यक्ति के घर घुस भी मत जाना गलती से। और जमराज सिर्फ आपके पाप और पुण्य का फल देने के लिए, और जिसने ये तीन कंडीशन के ऊपर खरा होता चला जा रहा है वो भगवान के धाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। डांसी के मैं माता से माफी चाहता हूँ, मैंने इनको रोक लिया था, मेरी इच्छा थी बैठ के आनंद लीजिए। तो अभी खड़े होके डांसिंग ना कीर्तन आप सबसे प्रार्थना है, पूरे 5 मिनट का सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। और एक बात समझ लीजिए, कौन नाच रहे कौन नहीं नाच रहे ये आपका काम देखना नहीं है। आप नाच रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन दूसरा क्या कर रहा है ये आपके लिए करता ही महत्वपूर्ण है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। इस जगह पर आने के बाद में ये इतना सौभाग्य मिलने के बाद भी कीर्तन नहीं कर पाए, दुनिया को देखते रहेंगे तो फिर ये अपना दुर्भाग्य है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सबकी सुविधा के लिए प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया सिस्टम शुरू किया गया है आज से। और ये सिस्टम आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। अब जितने भी प्रोग्राम श्रीवास आंगन में होंगे उन सब में ये नया सिस्टम है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का इम्प्लीमेंट होगा। प्रसाद का कूपन मिलेगा। प्रसाद का कूपन अगर 5 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो 6:15 बजे तक लास्ट कूपन मिलेगा। आज क्योंकि ये पहला दिन था तो 6:30 तक मैंने कूपन डिस्ट्रीब्यूट किए हम लोगों ने, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड 6:15 मतलब 6:15 उसके बाद प्रसाद कूपन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। और उसके बाद जिस भक्तों के पास प्रसाद का कूपन होगा सिर्फ वो लोग पहले प्रसाद के लिए आएंगे। और उसमें भी जिनके पास प्रसाद का कूपन है, जो वृद्ध महिलाएं हैं और पुरुष हैं, वो पहले लाइन में आए। तो सबसे गुजारिश है जो यंग है वो थोड़ा बाद में आए, और जिनके पास कूपन नहीं है वो बिल्कुल आखिरी में प्रसाद लेंगे। अगर प्रसाद हो बचे प्रसाद अगर होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बट उनको प्रसाद बिल्कुल आखिरी में मिलेगा। आप सबसे गुजारिश है कि नया सिस्टम जो बनाया है उसको मेंटेन करने में हम सबका सहयोग दें, ये हम सबकी बेहतरी के लिए है। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज का प्रसादम सेक्टर 9 से किसी माता जी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया था। श्री नेताई गौर सुंदर, भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर महारानी जी उनके परिवार को कृपा मिले। श्री गोपाल जी उस परिवार को अपने आश्रय में रखे, ये कामना करते आप सभी को प्रार्थना और परिवार के लिए 3 बार हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा Hare Krishna, Krishna
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे